जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात होगी अब खुद एतमादी पर। हमारे पास जो गेस्ट हैं उनका मैं पहले तारुफ करवा दूँ। सलमान राजा साहब हैं, माहिर शोर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, अल्लाह का थैंक यू शुक्र सो है। मच फॉर बीइंग हियर। खुद एतमादी जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए किसी में। अच्छा, वैसे खुद एतमादी है क्या, पहले तो हम ये जानेंगे। क्या खुद एतमादी का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो सेल्फ रियलाइजेशन से है। खुद को पहचानना ही खुद एतमादी होती है, खुद एतमादी होती है। खुद पे भरोसा करना, इन अदर वर्ड कह लीजिए आप। लेकिन आपको किसी चीज़ पे भरोसा आ नहीं सकता जब तक आप उस चीज़ को सही से समझते नहीं हैं। यानी कि अपने आप को समझना ही खुद एतमादी है। कैसे समझेगा इंसान अपने आप को? दो तरीके होते हैं बुनियादी, दो एस्पेक्ट्स हम इसको देख सकते हैं। अगर आप बड़े हैं, अडल्ट हैं, आप ग्रोन अप पर्सन हैं, तो सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ रियलाइजेशन ही खुद एतमादी की तरफ लेके जाती है। अच्छा, इस पे एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इंसान अपने आप को बाज़ दफ़ा तो ये समझ रहा होता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और वो अपने आप को गलत कहता ही नहीं है। कहता है मैंने जो किया है मैं सही हूँ, अगला शख्स गलत है। देखिए, ये जो है ना, ये वाला जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसमें, और एक जो सही है कि वाकई इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और वो जो खुद एतमादी आ जाए, उसमें क्या फ़र्क है? कहाँ से वो जज कैसे करेगा? आप बेसिकली यही कहना चाह रही हैं कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से इंसान गुमराही की तरफ चला जाता है नहीं, और नहीं, खुद मेरा एतमादी, मतलब ये है कि इसमें लाइन बाज़ ड्रॉ दफ़ा, करनी आनी चाहिए नहीं, हमें। नहीं, बाज़ दफ़ा जी, कहता है कि मैं तो हूँ ही सही। मतलब वो यही उसी की चीज़। वजह से वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो सही नहीं होता। तो अपने आप को यहाँ पे कैसे जज करे कि मैं कहाँ पर, वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं सही भी हूँ या नहीं हूँ? नहीं, सबसे पहले तो इस लाइन को ड्रॉ करना सीखें। हाँ। अच्छा, लाइन को ड्रॉ करना जैसा आप कह रही हैं कि उसका तरीकाकार ये होता है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप को क्रिटिसाइज करने वाला, अपनी गलतियों को निकालने वाला सबसे पहला इंसान मैं खुद होना चाहिए, और सबसे आखिरी इंसान भी मैं खुद होना चाहिए। जब आप इस अप्रोच के साथ, इस नज़रिए के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ अपने आप को बेहतर इंसान बना सकता हूँ, तब आप इस गुमराही से, जिसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की गुमराही, आप बचते हैं। क्योंकि जब आप ये तयन कर लेते हैं कि मैं सही हूँ, मेरे मेरे नज़रियात सही हैं, मेरे ओपिनियन सही हैं, हर चीज़ मैं सही हूँ, तो फिर आप अपने आप को करेक्ट कब करेंगे? आई करेक्ट नहीं थिंक पहले करेंगे। ह्यूमैनिटी इंसान में हो तो वो हर चीज़ को भी जज करने लग जाता है। देखिए, ये सही है। ह्यूमैनिटी भी इसमें एक एस्पेक्ट है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे मैंने कहा, अगर आप बड़े हैं और अगर आप बच्चे हैं, आप इनके 8 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक, बच्चे में जो खुद एतमादी आती है वो दूसरे की इन्फोर्समेंट से आती है। जो उसकी ट्रस्टेड सोर्स है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, फ्रेंड है, जो क्लोज सर्कल है, असातिज़ा हैं, वो जब उस बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, आप काबिल हो करने की, ये नहीं उसको कहें कि तुम कर सकते हो, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और वो गुमराह हो जाएगा। उसको ये एहसास दिलाएं कि तुम काबिल हो, तुम केपेबल हो, ये कर सकते हो, तो उस बच्चे के अंदर वो चीज़ रीइंफोर्स होने लगती है कि यस, मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो फिर वो कोशिश करता है, तो वो खुद एतमादी की तरफ जाता है जब उसको वो चीज़ करने के काबिल हो जाता है वो। ना कि आप उसको ये बोलें कि तुम तो मेरा बच्चा तो बहुत ज़बरदस्त है, मेरा बच्चा, वो भी काम बोल दें जो वो नहीं करता, तो वो फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा, की यहाँ तरफ पे लोग जाएगा। ना बड़ा मैनिफेस्ट भी करते हैं। जिस तरह अगर कोई इंसान आगे वो कॉन्फिडेंस भी है उसमें, वो आगे कुछ करना भी चाहता है, तुम तो कर ही नहीं सकते हो। तो हमारे लोग इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं ना। अब इस नेगेटिविटी को भी तो दूर करना है ना, कि वो कॉन्फिडेंस उसमें आए। लॉ ऑफ एनर्जी अगर हम स्टडी करें ना, जो हम वेस्ट में बड़ा कॉमन है, ये कि एनर्जी दूसरे के ऊपर डालना और एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंशन गोज। तो नेगेटिविटी स्प्रेड हुई है पूरी दुनिया के अंदर, हर इंसान के अंदर खौफ है, फियर्स हैं, और हर चीज़ की रूट जो होती है वो फेयर होती है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी हम जब स्टडी करते हैं इसको, और एनर्जी हीलिंग के अंदर भी स्टडी करते हैं, तो हर चीज़ की रूट जो होती है वो खौफ होता है। आपका ये जो आप नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं ना, ये आपका अंदर का खौफ होता है, तरह तरह से जाहिर हो रहा होता है। अच्छा, अब इस खौफ से बचने के लिए खुद एतमादी चाहिए आपको। इस खौफ से बचने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। इस खौफ से बचने के लिए अपने भी और दूसरों की भी पॉजिटिविटी चाहिए, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहना और मैनिफेस्ट करना पॉजिटिव रहते हुए, इस चीज़ को अमल में लाना, हकीकत में लाना, इसके लिए एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक अप्रोच चाहिए होती है इंसान को, जो कि आपकी यंग एज से डेवलप होती है। अब आप बच्चे की जो टीन एज है 12-14-15, उसमें ही उसके अंदर नेगेटिविटी भर देंगे, उसको टोक टोक के, उसको डांट डांट के, उसको नेगेटिव अप्रोच दे दे के कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो किसी काबिल नहीं हो, तो वो बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाता है, एक नेगेटिव एनर्जी का एक मीटर वो बन जाता है, एक एमिटर बन जाता है कि वो हर किसी के ऊपर अपने नेगेटिव, अपने खौफ डाल रहा होता है। इस तरह दुनिया में नेगेटिविटी और फैलती है। ये जो है वैसे भी माशरे के लिए भी ख़तरनाक होता चला जाता है। अच्छा, कहते हैं कि स्किल्स हो किसी के पास, या कोई उसके अंदर कोई हुनर होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आना शुरू हो जाता है कि आई कैन रियली डू समथिंग। और जिनके पास नहीं होता ये स्किल, क्योंकि एक शख्स है, वो काम करना चाह रहा है और वो अपनी फील्ड में बहुत माहिर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको उस फील्ड में कामयाबी नहीं हो रही है, लेकिन उसका स्किल मौजूद है, तो वो कहीं और भी जा सकता है। उसको वो भी कॉन्फिडेंस दिलाएगा क्या? दो एस्पेक्ट हैं इसके। अगर आपके अंदर जेन्युइन बॉय बर्थ स्किल है कोई, तो वो अपने वक्त पे पॉलिश होकर वो सामने अपनी डिस्प्ले होगी।
ٹھیک ہے. لیکن ڈزنٹ مین کہ آپ بہت کانفیڈنٹ پرسنالٹی ہو جاؤ گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسکل اپنے کام میں بہت ماہر ہیں لیکن شائع پرسنالٹیز ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. اور یہ مائنڈ سیٹ بھی نکال دیں کہ ہر انسان کو بالکل پرفیکٹلی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, پبلک اسپیکر ہونا چاہیے, ہر انسان نہیں ہوتا. یہ بھی بہت سلیکٹڈ لوگوں کے اندر ہوتی ہے. لیکن خود اعتمادی ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ میں جو کر کہیں رہا نہ ہوں کہیں تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جا کے کہیں بولے تو وہ بہت خود اعتمادی اس میں ہے. اپنے کام میں خود اعتماد ہو سکتا ہے. بولنے میں بھی اور ہانکنے میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. بعض لوگ تو صرف ہانک ہی رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کے پاس بائی برتھ اسکل ہوتی ہے وہ تو اپنے وقت پہ ظاہر ہوتی ہے. لیکن اس میں دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسکل نہیں ہے لیکن آپ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ آئی کین ڈو اٹ. مثال کے طور پہ ایکٹنگ کی فیلڈ لے لیجیے, آپ ماڈلنگ کی فیلڈ لے لیجیے, یا اور بھی بہت ساری فیلڈ, ڈاکٹر بننے کی فیلڈ ہوگی. تو بہت سارے بچے اس کو پرسو کرنے نکلتے لیکن پورا نہیں کر پاتے, وہ کام پورا نہیں. تو آپ کے اندر وہ اسکل نہیں تھی, آپ نے وقت پہ ریئلائز کیا تو ٹھیک ہے, پل بیک کریں آپ. اس میں اچھا ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی نے پل بیک کر لیا تو وہ شرمندگی کی بات ہے کہ آپ پورا نہیں ہے اس چیز میں, اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ انسان. کوئی پرابلم ضرور ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اس میں ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے, آپ غلطی کرتے ہو, سیکھتے ہو, غلطی کرتے ہو اچھا, اپنے تجربات سے. لوگوں کا بھی ایک مسئلہ تو ہے ہی ہے. لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کہیں پر بھی اگر وہ کامیاب نہیں ہو رہا یا اس کو کہیں سے کوئی پرابلم ہے تو اس کا آدھے سے زیادہ شیٹر تو اس کے فیملی والے کر دیں گے, اس کے علاوہ اس کے جو دوست ہیں وہ اس کو برباد, اس کے کانفیڈنس کو کر دیں گے. تیسرا جو معاشرے میں لوگ ہیں, سوشل میڈیا میں بھی جائیں تو بھی اس کو کانفیڈنس اس کا جو ہے نا, مطلب یہاں پر آگے بڑھانے والے لوگ نہیں ہیں, پیچھے دھکیلنے والے زیادہ ہیں. فیلیئرز جو ہیں وہ کتنا کانفیڈنس کو شیٹر کرتے ہیں, اس کو کوپ اپ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, دو باتیں میں کلیئر کرتا چلوں. ایک تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ سکسیس از اچیومنٹ, دس از انٹائرلی رانگ. اوکے, یہ بہت غلط پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بچے نے, کسی انسان نے کچھ بھی اچیو کیا نا تو وہ سکسیزفل ہو گیا. نہیں, سکسیزفل ہونا ایک بیٹر, ایک گڈ ہیومن بینگ بننا ہے. اس دنیا میں ایسا انسان بن کے سامنے آئیے جو دوسرے انسانوں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے آپ خیر کا باعث بنے. اس کو کہتے ہیں سکسیزفل ہیومن بینگ بائی آل ڈیفینیشنز آف ریلیجن, سائنس, فلاسفی اینڈ اسپرچویلٹی. اب دوسری بات کہ یہ جو معاشرے میں رجحان پھیلا ہوا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو فیلئر کا یاد دلا دلا کے اس کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو فیل ہو رہے ہیں نا زندگی میں, وہ بھی یہ بات سن لیں, فیلئر, سکسیس از ڈریون بائی فیلئر. سکسیزفل ہو نہیں سکتے جب تک آپ فیلئر کا مزہ نہ چکھیں. اور میری ڈیفینیشن سکسیس کی یہ ہے کہ جب آپ فیل ہو کے تھک جائے نا, آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ بچے, تو پھر کیا رہے گی آپ؟ سکسیس. یو لرن فرام یور فیلئر. ہر گزرتا لمحہ, ہر ناکامی اگر جو بھی بظاہر آپ کو ہو رہی ہے, رکاوٹ ہو رہی ہے, اس کو اپنی ترقی کی سیڑھی بنائیے, اس کو سیکھنے کی سیڑھی بنائیے. ہر گزرتے لمحے اپنے آپ سے بہتر انسان بن کے آئیے. آپ کا کمپٹیشن کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہے اس دنیا میں, صرف سوائے اپنے ذات کے. اپنے آپ سے کمپٹیشن ہے کہ آج جو میں انسان ہوں کل میں اس سے بہتر بن کے سامنے آؤں گا, یہ میرا کمپٹیشن ہے. جس دن آپ اس مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارنا اسٹارٹ کر دیں گے, فیئرز آپ کے اندر سے نکل جائیں گے, نیگیٹیوٹی آپ کے اندر سے نکل جائے گی, فیلئر کا فیئر آپ کے اندر سے نکل جائے گا, سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی آپ کے اندر آئے گی. کیونکہ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں اور میں اپنے آپ سے بہتر بن کے آگے بڑھ رہا ہوں, تو آپ سکسیس کی طرف, ٹرو سکسیس کی طرف جائیں گے. اچھا, کہتے ہیں نا کہ لرن فرام یور فیلیئرز, اپنے نا انسان ناکامی سے یا جہاں پر بھی اس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, اپنی ہی چیزوں سے انسان کو سیکھنا ضروری ہے. لیکن ایک اور جو پرابلم آتا ہے کہ سیکھے تو صحیح, سکھائے گا کون اس کو؟ وہ خود بھی تو سیکھا سکھایا نہیں ہوتا, وہ کیسے اپنے آپ کو اس چیز سے لے کر آئے؟ یہ بھی لوگوں کو نہیں اس چیز کا شعور کہ سیکھنے کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں. یہاں پہ تو لرننگ کی کیپیسٹی نہیں کہ میں سیکھوں, اتنی چیزیں انسان سیکھ سکتا ہے. مطلب یہ بھی سیکھ سکتا ہے, ایسے ایک لوگ وہ گزرے ہے نا کہ سیلف کانفیڈنس بھی وہ اپنا آنے کے لیے سیکھے. فیلیئرز, ٹو لرن فرام یور فیلیئرز بھی انسان سیکھے, تو یہ کیسے سیکھے؟ دیکھیں, سیکھنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں نا, اس میں 4-5 بنیادی طریقے ہوتے ہیں. سب سے بنیادی طریقہ, کوئی بھی چیز, کوئی بھی انسان جو سیکھتا ہے, لرننگ کرتا ہے, وہ آبزرویشن سے کرتا ہے, مشاہدہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے. تو اگر آپ اپنی لرننگ سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو تنہا اکیلے وقت گزار کے مشاہدہ کریں چیزوں کا. ایک چونٹی کو بھی چلتے ہوئے دیکھنا نا, اس کا آبزرویشن کرنا, اٹ ٹیچز یو اے لاٹ. بہت کچھ سکھاتا ہے. لوگوں کے رویوں کو, لوگوں کے بیہیویئر کو, لوگوں کے مزاج کو, جذبات کو, احساسات کو, اپنے خیالات کو کا مشاہدہ کیجیے. سب سے بڑا استاد انسان کا پہلا اور سب سے امپورٹنٹ وہ مشاہدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر میں سیکھتے ہو, اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اساتذہ سے سیکھتے ہو, اپنے ماحول سے سیکھتے ہو, کسی کتاب کو پڑھتے ہو اس سے سیکھتے ہو, سوشل میڈیا جو چیزیں دیکھتے ہو ویژولی آنکھوں سے, ان سے سیکھتے ہو.
तो ये सारे तरीक़ों से इंसान सीख रहा होता है मुसलसल। अच्छा, बॉडी पॉस्चर भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हमने देखा है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन बॉडी पॉस्चर सही नहीं होते। जिस तरह जब हम सिखा रहे होते हैं मेकअप्स वगैरह, तो हम लड़कियों को सबसे पहले ये कहते हैं कि अपने बॉडी पॉस्चर को सही करो। जब मैंने खुद शेफ़ का कोर्स किया था तो उस वक्त भी हमें बॉडी पॉस्चर पे बहुत काम कराया था हमारे, कि आपका बॉडी पॉस्चर आपका जो है बताएगा कि आप किस तरह से कुक कर रहे हैं, किस तरह से आपकी स्टैंडिंग जो है ना वो आपको जो ये फिर हमें रियलाइज़ होता है बॉडी पॉस्चर्स बेसिकली होते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करते हैं। तो ये बॉडी पॉस्चर्स के हवाले से बताइएगा। इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरी इसमें जो अप्रोच ये है कि बॉडी पॉस्चर, आपका जो मूवमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट होती है, इट कम्स विद योर एटीट्यूड। आपके मिजाज और आपकी तरबियत और आपका जो माइंडसेट है, यानी कि जो नॉलेज आपके पास है, जिस तरह आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जिसका आपका इल्म बढ़ता जाएगा, उसी तरह आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जिस तरह कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा बॉडी खुद ब खुद आपकी एक पॉस्चर बेहतर होगा। आप किसी एक इनकॉन्फिडेंट इंसान को, कम शऊर वाले इंसान को आप कितना भी पॉस्चर में खड़ा करके दिखा, वो वापस वहीं आ जाएगा। तो ये एक पूरी जर्नी होती है, एक रास्ता होता है, एक सेल्फ रियलाइजेशन का, शख्सियत को बनाना या शख्सियत को संवारना एक प्रोसेस है पूरा। बिल्कुल, और आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि लर्निंग, सीखना जो है ना वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन को ज़रूर आप शामिल रखें और सीखते रहें, किताबें पढ़ें। ये सब बातें ऐसे नहीं होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा जो है ना कामयाबी के रास्ते हैं जो खुलते चले जाते हैं। तो ज़रूर आप हमारे शो को देखते रहें और हमेशा बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखते रहें। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।